यार को उस वक्त भेजा जब दिन आ रहा था, रात जा रही थी। गोया मैं ये फरमाना चाहता हूँ कि दिन को भी हुजूर से निस्बत हो जाए, रात को भी मेरे महबूब से निस्बत हो जाए। कहते हैं जी सुन्नी पागल हो गए, एवं मिलाद मनाई जाते ने, एवं खुशियां मनाई जाते ने, एवं रुपए खर्च करी जाते ने, पैसे खर्च करके ए सारे दा सारा हराम काम करते ने। मैं कहा पुत्र नहीं, असी हराम काम कोई नहीं करते, असी दे काम ही करने आ जिस काम तो अल्लाह भी राजी हुंदा है, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी राजी हुंदा है। मन फरहा बिना फरहना बिही, फरमाया लोगों जो हमारी आमद पर खुश होता है हम भी उसके पैदा होने पर खुश होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिल करीम। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे अहबाब पर बुलंद आवाज़ सलातो सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह, सलात व सलाम अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। और मुल्क कौनैन में अंबिया ताजीदार, मुल्क सबसे आला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ आला हमारा नबी। और आला हज़रत ने कमाल कर दिया। आला हज़रत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे आला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ आला हमारा नबी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमदो सना के बाद दुरूद हुज़ूर
हुजूर इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया शब असरा के दूल्हा बाइस तखवीन आलम फ़ख्र अरब अजम वाली कौनो मकान सयाह लामका सय्यिदे सोजा हुजूर इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया शब असरा के दूल्हा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार मुहर्रम में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद नहायत ही मेरे अजीज़ नौजवान साथियों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि जिस मालिक ने एक मरतबा फिर हम सब के मुक़द्दरों में माह रबीउन नूर शरीफ का महीना अता फरमाया और इस माह मुबारक में अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशी में खुशी करने की सआदत अता फरमाई। दुआ है खल्लाक़ आलम आज का इस खुतबा जुमातुल मुबारक को अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए और हमारे लिए ज़रिया-ए निजात बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। इसका मफ़हूमी और तफसीरी तर्जुमा बिल्कुल आसान करके मैं आपके गोशवार करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने इन उम्मतियों से ख़ुद फरमा दीजिए। अल्लाह का अंदाज़े तकल्लुम देखे कितना प्यारा है कि कलाम अल्लाह का है, कलाम अल्लाह करता है, लेकिन फरमाया सोनिया कलाम मेरा हो और ज़बान तेरी हो, तेरी उम्मती बात माने तो फिर बात मनवाने का भी मज़ा आ जाता है। बात महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान अक़दस से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद निकलवा रहा है। फरमाया महबूब आप अपने उम्मतियों से फरमा दीजिए कि जब अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत हो तो फिर फल यफ़रहू, फिर तुम खुश हुआ करो, जश्न मनाया करो, खुशियाँ मनाया करो। अब उलमाए तफसीर फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जब अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत हो, इस फ़ज़ल और रहमत से मुराद क्या है? उलमाए तफसीर ने ना इन हक़ाइक़ से पर्दा उठाया। उलमा फरमाते हैं, कुछ उलमा इस बात की तरफ गए, उलमा फरमाते हैं फ़ज़ल से मुराद कुरान है और रहमत से मुराद मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस है। और कुछ उलमा फरमाते हैं कि फ़ज़ल से मुराद महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात वाला तबार है और रहमत से मुराद कुरान है। यानी जिस भी कौल को ले, जिस भी बात को ले, तो बात सामने यही आती है, अल्लाह का फ़ज़ल भी हुजूर है, अल्लाह की रहमत भी हुजूर इमामुल अंबिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर इरशाद फरमाया। अब इसका माना क्या बनता है? बिल्कुल सादा अंदाज से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है जब मेरा फ़ज़ल और मेरी रहमत हो तो फिर तुमने खुशियाँ मनानी है। क्या करना है? सारे बोले ज़रा, क्या करना है? खुशियाँ मनानी है। उलमा फरमाते हैं फ़ज़ल और रहमत से मुराद हुजूर हैं। एक कौल फ़ज़ल से मुराद हुजूर, एक रहमत से मुराद हुजूर। उलमा फरमाते फ़ज़ल और रहमत मुराद हुजूर। अल्लाह फरमाता है जब अल्लाह का फ़ज़ल हो, अल्लाह की रहमत हो तो फिर तुमने खुशियाँ मनानी है। तो मतलब ये बनता है जब हुजूर आ जाएं तो फिर खुशियाँ मनानी है और लोगों को बताना है कि आज सबसे आखिरी नबी और सबसे अफजल रसूल की आमद हो चुकी है। मेरे इमाम ने भी इसलिए कहा है ना, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। आला हज़रत नबी कमाल कर दिया। तो अल्लाह फरमाता है कि जब मेरा फ़ज़ल और मेरी रहमत हो जाए तो फिर तुमने खुशियाँ मनानी है। यानी जब 12 रबीउल अव्वल का महीना आ जाए, जब वो माह मुबारक के जिसमें महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत हुई, जब वो आ जाए तो फिर जितना हो सकता है, जितनी खुशी हो सकती है, जितना माल चाहे खर्च करके बस महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशियाँ मनाते जाओ। तुम जितनी खुशियाँ मनाते जाओगे अल्लाह उतना ही तुम्हें नवाजता जाएगा, अल्लाह उतना ही तुम्हें और अता फरमाता जाएगा। तो ये माह रबीउल अव्वल बहुत ही बाबरकत महीना है।
माह रबीउल अव्वल जब आता है तो क्या बच्चा, क्या नौजवान, क्या बूढ़ा, हर एक मर्द हो औरत हो, जितने भी मुसलमान हैं जिनके दिलों में महबूब अलैहिस्सलातु सलाम की मोहब्बत है, यानी जो भी हुजूर से मोहब्बत रखते हैं, बल्कि रबीउल अव्वल का महीना तो ऐसा बाबरकत महीना है। हमारे तो ये जो बुज़ुर्ग हैं, ये जिनकी बाल सफ़ेद हो चुके हैं, हमारे बुज़ुर्ग भी इस महीने का नाम सुनते हैं तो जवान हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जिस महबूब के सदक़े से हमें बुजुर्गियाँ मिली हैं, उस महबूब की आमद का महीना आ गया है। और बच्चा हो, बड़ा हो, नौजवान हो, औरत हो, मर्द हो, हर कोई अपने घरों में झंडे लगाते हैं, लाइटें लगाते हैं और हाथों में परचम लेकर हर बंदे की ज़बान पर बस यही नारा होता है, आज आमद है महबूब खुदा की, और फिर नारे लगाते हैं सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद। हर बंदे की ज़बान पर ये मरहबा यानी खुश हो जाता है। हमारे जवान, हमारे बुजुर्ग, हर कोई खुशियां मनाता है। उन्हें पता है आज तो वो महबूब अलैहिस्सलातु सलाम के आमद का महीना आ चुका है, जिस महबूब के सदक़े से हमें इस कायनात में भेजा गया, बल्कि जिस महबूब अलैहिस्सलातु सलाम के सदक़े से इस कायनात को सजाया गया। तो जब उस महबूब अलैहिस्सलातु सलाम की विलादत का महीना आए तो अल्लाह फरमाता है कि जब फजल और रहमत हो तो फिर तुमने बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ दिल खोल कर बहुत ही एक अच्छे तरीके के साथ, अहसन तरीके के साथ तुमने खुशियां मनानी है। जो महबूब अलैहिस्सलातु सलाम की विलादत पर खुशियां मनाएगा, अल्लाह फरमाते हैं हम भी उससे राजी होंगे। अल्लाह उससे राजी होता है। तो ये महबूब अलैहिस्सलातु सलाम की विलादत का महीना बहुत ही बाबरकत महीना है। महबूब अलैहिस्सलातु सलाम की विलादत बासआदत, ये जो उलमा का इत्तिफाक जिस कौल पर हुआ है, वैसे तो 8 का भी कौल है, 10 का भी कौल है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ आका अलैहिस्सलातु सलाम की विलादत बासआदत के लिहाज से एक उलमा के इजमा के तौर पर यह दिन मुकर्रर हो गया कि हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुई। और फिर महबूब अलैहिस्सलातु सलाम की विलादत बासआदत भी देखें कितनी निराली है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब अलैहिस्सलातु सलाम को सुबह शादी के वक्त इस दुनिया में मबऊस फरमाया। यानी दिन आ रहा था, रात जा रही थी, दिन आ रहा था, रात जा रही थी। बात जरा समझने की कोशिश करें। हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम की विलादत हो रही है, दिन आ रहा है, रात जा रही है। गोया अल्लाह ये फरमाना चाहता है कि ना मैंने दिन को महरूम रहने दिया, ना रात को महरूम रहने दिया। मैंने अपने यार को उस वक्त भेजा जब दिन आ रहा था, रात जा रही थी। गोया मैं ये फरमाना चाहता हूँ कि दिन को भी हुजूर से निस्बत हो जाए, रात को भी मेरे महबूब से निस्बत हो जाए। दिन को भी हुजूर से निस्बत हो जाए, रात को भी हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम से निस्बत हो जाए। अब यहाँ पर कोई ये भी तो कह सकता है ना कि दिन आ रहा था, रात जा रही थी। अल्लाह ने दोनों को बरकतों से नवाजना था, इस वजह से महबूब अलैहिस्सलातु सलाम को सुबह शादी के वक्त भेजा। अब यहाँ कोई ये भी तो कह सकता है ना, ये वक्त तो मगरिब के बाद भी होता है, दिन जा रहा होता है, रात आ रही होती है। बात समझ आ रही है जी? देखे ना, कोई बंदा ये भी तो कह सकता है ना जी, ज़ोर भाई कोई ये भी तो कह सकता है ना, दिन जा रहा था, रात आ रही थी, मगरिब के बाद का वक्त हो, तो ये भी तो दोनों को नवाजना ही था ना कि दिन जा रहा है, रात आ रही है, दोनों को नवाज दिया। जिस तरह सुबह शादी के वक्त दिन आ रहा था, रात जा रही थी, नवाजा दोनों को, दिन को भी और रात को भी। कोई ये भी तो इतराज कर सकता है ना। अल्लाह फिर महबूब अलैहिस्सलातु सलाम को मगरिब के बाद इस दुनिया में मबऊस फरमा देता ताकि दोनों को निस्बत फिर भी हासिल हो जानी थी। तो उलमा ने ना यहाँ बहुत ही प्यारा जवाब लिखा है, मैं धीरे अंदाज से आपके गोशगुजार करता हूँ, अगर समझ आए ना तो सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से कहिएगा। उलमा फरमाते हैं ये दिन आ रहा था, दिन में होता है सवेरा उजाला, रात में होता है अंधेरा। हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम की विलादत बासआदत हुई, अंधेरा जा रहा था, दिन आ रहा था, अंधेरा जा रहा था,
उजाला आ रहा था, तो अल्लाह फरमाना ये चाहता है कि मेरे महबूब की विलादत देख लो, कितनी सोनी और कितनी प्यारी विलादत है कि मेरे महबूब की विलादत पर भी अंधेरे खत्म हो रहे हैं, उजाले हर तरफ ही समा रहे हैं। तो इसीलिए तो हमारा बच्चा भी इस माह मुबारक में कहता है नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। तो जब नूर वाला आ गया, जब नूर वाला आ गया, तो जाहिर सी बात है जो नूर वाला आ गया तो सारे जहान को उसी नूर वाले ने रोशन फरमाया हुआ है। इंशाअल्लाह किसी जुमे के खुतबे में हम नूरानियत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी सुनेंगे। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों को नवाजा, दिन को भी नवाजा, रात को भी नवाजा, कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत पर ही पता चल जाए कि विलादत ऐसी निराली है कि उजाले आ रहे हैं, उजाले नमूदार हो रहे हैं, अंधेरे छुप रहे हैं। तो जब महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में आते हैं, हर तरफ कुफर ही कुफर छाया हुआ था, हर तरफ कुफर की जुल्मत थी, कुफर ही कुफर हर तरफ। और यहाँ पर कोई ये ना समझे कि उस वक़्त हर बंदा ही काफिर था, नहीं। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा जान हज़रत सय्यदुना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा माजिदा हज़रत सय्यदा तय्यबा ताहिरा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हम तो अदब वाले लोग हैं ना जी, वो काफिर नहीं थे, वो ज़माना फ़तरत पर थे। यानी ये ज़माना ऐसा होता है जिसमें कोई नबी नहीं आता, और ये लोग उस वक्त भी किसी बुत के आगे सर सजदे में नहीं रखते थे, किसी बुत की इबादत नहीं करते थे। उस वक्त ये लोगों का नजरिया और अकीदा ये था, जितने नबी आए हैं सारे सच्चे हैं और इस कायनात को बनाने वाला अल्लाह वहदहु ला शरीक है। ये वो ज़माना फ़तरत था। फिर बाद में बहरहाल बाद में महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिशकात शरीफ उठा कर देखे, मिशकात शरीफ भरी पड़ी है। फिर महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वालिदा माजिदा की कब्र अतहर पर आते हैं, वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ज़िंदा होते हैं। वालिद मोहतरम वालिदा मोहतरमा ज़िंदा होती हैं, फिर उनको ज़िंदा करवा के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कलीमा पर आते हैं। हम तो अदब वाले हैं ना, हमें पता ये है जब महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इस दुनिया में आए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मैं मुहम्मद तक जितने भी सुल्बों से मेरा नूर मुंतकिल होता हुआ आया, जितने भी रहमों से मेरा नूर मुंतकिल होता हुआ आया, कोई काफिर नहीं था, कोई बेईमान नहीं था, बल्कि जिसको मेरा नूर मिला वो सारे ईमान वाले थे। यहाँ तक मैं आमिना की गोद में 12 रबीउल अव्वल की सुबह को आया और जमाने को बता दिया नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन ये सारे ईमान वाले हैं। तो माह रबीउल अव्वल शरीफ जब आता है हर तरफ मौसम बहार आ जाती है, हर बंदा खुश हो जाता है, और फिर मिलादुन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक माहौल सज जाता है। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि यार मेरे घर में भी महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद होना चाहिए, मेरे घर में भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद होना चाहिए। ये मिलाद क्यों करते हैं? मिलाद बंदा करता है खुशी में। अल्लाह फरमाता है जब मैं फजल करूं, मैं रहमत करूं, तुमने खुश होना है। तो खुश होकर जो बंदा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात पढ़ता है, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ़े हमीदा सुनता है कि कैसे मेरे महबूब आए, कैसी बचपन गुजारा, कैसा जवानी का ज़माना गुजारा, कैसा बुढ़ापा गुजारा, कैसी उम्मत को तालीम दी, जब ये सारे मुआमलात करता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशी में खुश होता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मनाता है, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैं मुहम्मद उन बंदों से खुद खुश हो जाता हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मनाने से मिलाद वाले आका खुद खुश होते हैं। मिलाद वाले आका, बल्कि मैं आपको ना यहाँ पर एक और कमाल की बात, बहुत ही प्यारी एक वाक़या सुनाता हूँ, ज़रा इस वाक़ये से समझिएगा। हम जो लाइटिंग करते हैं,
हम जो इतना निज़ाम करते हैं, हम महफिल मिलाद मनाते हैं, हम रुपए खर्च करते हैं, हम लोगों का हुजूम लगाते हैं, हम लोगों के सामने वाज करवाते हैं, नात पढ़ते हैं, हम जिस महबूब अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाते हैं, क्या वो महबूब भी खुश होते हैं या नहीं होते हैं? देखें ना जी, देखें इंतज़ामिया या ये मेरे बुज़ुर्ग बैठे हैं, बहुत प्यार करता हूँ इन बुज़ुर्गों से। बुज़ुर्ग मेरे साथ प्यार करें तो मैं आगे प्यार का अच्छा रिस्पॉन्स ना दूं तो लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बेवफा बंदा है। ऐसे ही है ना कि यार हम इससे प्यार करते हैं, ये हमसे प्यार ही कोई नहीं करता। प्यार का बदला तो प्यार होना चाहिए था। आप मुझसे प्यार करें, मैं आपसे प्यार करूं और आप या मेरी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स ना हो तो हर बंदा कहेगा कि यार ये कितना बेवफा बंदा है कि हम प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं और ये आगे से हमारी इज्जत करता ही नहीं है। आज लोग कहते हैं जी सुन्नी पागल हो गए, एवं मिलाद मनाई जाते ने, एवं खुशियां मनाई जाते ने, एवं रुपए खर्च करी जाते ने, पैसे खर्च करके ए सारे दा सारा हराम काम कर देने। मैं कहा पुत्र नहीं, असी हराम काम कोई नहीं करते, असी ते काम ही वो करने आ जिस काम तो अल्लाह भी राजी हुंदा है, महबूब अलैहिस्सलाम भी राजी हुंदा है। आला हज़रत अजीमुल बरकत, अजीमुल मर्तबत, परवानाए शम्अए रिसालत, मेरे मसलक का गैरतमंद इमाम, सारे कहें सुभान अल्लाह, वो अहमद रज़ा कि जब रोज़ाए अक़दस पर जाते हैं, हुजूर की हदीस सुनी हुई थी कि जिसने हुजूर को ख्वाब में देखा वो जागती हालत में देखेगा। हदीस सुनी, रोज़ा अक़दस पर गए, जाकर अर्ज़ किया हुजूर मैंने हदीस आपकी सुनी है कि जो मुझे ख्वाब में देखेगा, बता रहा हूँ अहमद रज़ा कौन है। अहमद रज़ा किसी आम बंदे का नाम नहीं है, अहमद रज़ा पता किस शख्सियत का नाम है। रोज़ा रसूल पर गए, एक दिन इल्तिजा की, आका अपना दीदार करवा दीजिए। दूसरा दिन, आका अपना दीदार करवा दीजिए। मैंने कहा ये दीदार तो वही मांगेगा ना जिसका नजरिया और अकीदा ये होगा हुजूर जिंदा है। और जो ये कहे हुजूर मर गए, मिट्टी में मिल गए, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिका, वो कैसे दीदार करेगा। मेरे अहमद रज़ा ने ना कमाल का हमें अकीदा दिया है। अहमद रज़ा फरमाते हैं तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है। फिर तज़मीन लिखने वाले ने देखे कैसा कमाल किया। तज़मीन लिखने वाले फरमाते हैं जो मुर्दा कहे तुझको मुर्दा है वल्ला, गलाजत का बल्कि पुलंदा है वल्ला, ये नजदी मुनाफिक है गंदा है वल्ला। जो मुर्दा कहे तुझको मुर्दा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाले। अल्लाह की कसम हुजूर आप जिंदा हैं। रोज़ा अक़दस पर गए, आका दीदार करवाइए। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, जब फिर इश्क की इंतहा को पहुंचे ना, इश्क भी अपनी इंतहा को पहुंच गया, फिर अहमद रज़ा ने कलम उठाया, फिर एक शेर लिखा। अहमद रज़ा फरमाते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब अपने आप को कुत्ता कह दिया, इतनी आजिज़ी की, इतनी आजिज़ी की कि अपने आप को कुत्ता कह दिया। मेरे महबूब अपने रोज़ा अनवर से बाहर निकले, अहमद रज़ा को जागती आंखों से अपना दीदार करवाया, कहा अहमद रज़ा तू कुत्ता नहीं है, तू तो हमारा सच्चा गुलाम है। ये अहमद रज़ा हैं, ये अहमद रज़ा हैं कि महबूब अलैहिस्सलाम खुद इनको कहें तू हमारा सच्चा गुलाम है। मेरे इमाम फरमाते हैं, फतावा रज़विया शरीफ में आपने लिखा है, दीगर बुजुर्गों ने भी अपनी अपनी किताबों में लिखा है, फरमाते हैं बाज़ सालिहीन बात क्या कर रहा था, जो मिलाद मनाते हैं क्या हुजूर खुश भी होते हैं या ये हमारा ज़ाय जाता है। आला हज़रत फरमाते हैं कि बात इस तरह है, बाज़ सलफ़ सालिहीन को ना, यानी बाज़ बुज़ुर्गों को आका अलैहिस्सलाम की ख्वाब में ज़ियारत हुई। जब ख्वाब में ज़ियारत हुई ना तो उन्होंने पूछा आका हर साल लोग खुशियाँ मनाते हैं, जब आपकी विलादत का महीना आता है लोग खुश होते हैं, झंडियाँ लगाते हैं, लाइटें लगाते हैं, अपने पैसों को खर्च करते हैं, आका खुशियाँ मनाते हैं। तो आका क्या आप भी उनसे खुश होते हैं? बात समझने की कोशिश करें जरा। हुजूर लोग आपका मिलाद मनाते हैं तो क्या इनका मिलाद मनाना जाया जाता है या आप भी खुश होते हैं? आप समझ नहीं रहे मैं कहना क्या चाहता हूँ। हुजूर लोग खुशियाँ मनाते हैं
तो क्या इनकी खुशियां मनाने से आप खुश होते हैं या नाराज होते हैं? आप खुश होते हैं तो फिर सुने इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया। पूरी जिम्मेदारी से फकीर अर्ज कर रहा है, अगर किसी को इसमें कोई शक हो तो बाद में मेरे पास आइएगा, मैं ये हवाला दिखाने को तैयार हूँ, ये इबारत मैं दिखाने को तैयार हूँ। मेरे हुजूर ने फरमाया मन फरहा बिना फरहना बिही, फरमाया लोगों जो हमारी आमद पर खुश होता है हम भी उसके पैदा होने पर खुश होते हैं। पंजाबी तर्जमा करूं? पंजाबी लोग का ना, पंजाबी तर्जमा करूं, क्या तर्जमा बनता है? फरमाया जेड़ा साडे मिलाद ते खुश हुंदा है ना, जेड़ा साडी विलादत ते खुश हुंदा है, जेड़ा साडे आम ते खुश हुंदा है, असी भी ओदे ही जम्मन ते खुश हुंदे आ। तो फिर आशिक ने यहां पता क्या लिखा, जब हुजूर की जबान से निकल गया, जब हुजूर की जबान से निकल गया तो बात तो खत्म हो गई ना जी। तो आशिक ने यहाँ कलम उठाया, आशिक ने भी कमाल कर दिया। आज रबीउल अव्वल का महीना है ना, दिल बाग बाग है, दिल खुशी से टहल रहा है दिल। आशिक ने कहा जब हुजूर की जबान से निकल गया हमारे लिए तो सनद बन गई। क्यों? क्योंकि साडे नबी दी जबान साडे वास्ते कुरान। सारे मिलके पढ़ो जरा, साडे नबी दी सारे पढ़ो सारे, साडे नबी दी जबान साडे वास्ते कुरान, साडे नबी दी, बोलो बोलो सारे बोलो, साडे नबी दी जबान साडे वास्ते कुरान। सारे पढ़ो जरा मजा आएगा, साडे नबी दी, ऊंची बात ना, ऊंची मिलादत दा महीना यार, खुश होवो और खुश होके बुलंद आवाज ना पढ़ो, साडे नबी दी जबान साडे वास्ते कुरान, साडे नबी दी जबान साडे वास्ते कुरान। किसे और दा कलाम चंगा लगदा ही नहीं, साडे नबी दी जबान साडे वास्ते। जब हुजूर ने फरमा दिया तो फरमा दिया भाई, हम हुजूर की विलादत पर खुशियां मनाते हैं, हम हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम के मिलाद पर खुश होते हैं, तो हमें हुजूर ने सनद दी हुई है। फरमाया तू साडे आंदे खुशियां मना, असी भी फिर खुश होवांगे। वाकई तू सही जमिया है। मन फरह बिना फरहना बिही, जो हमारे मिलाद पर जो हमसे खुश होते हैं, फरहना बिही, हम भी उसी से खुश होते हैं। आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू को मैं मुकम्मल समेट रहा हूं। एक बंदा है हसन भोपाली, ये गैर मुकल्लिद है, गैर मुकल्लद है। इससे ना सवाल हुआ, इसने अपनी किताब में, फकीर पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा है, किसी को कोई शायदा हो बाद में आना, तोड़ हवाला भी देंगे तो तोड़ उन्हें समझावांगे भी। उससे किसी ने पूछा कि ये जो मुसलमान हर साल 12 रबीउल अव्वल का महीना आता है तो ये खुश होते हैं, खुशियां मनाते हैं, ये अपने पैसे खर्च करते हैं, इतना मालो असबाब खर्च करते हैं, तो क्या इनका ये करना जायज़ है या नाजायज़ है, या क्या इस तरह के अमल करने से बंदा मुशरिक हो जाता है? सवाल की समझ लग गई? सवाल की समझ लग गई? मफहूमन सवाल है वे कि जेड़ा रबीउल अव्वल के महीने विच मिलाद मनांदा है, पैसे लांदा है, झंडे लांदा है, लाइटां लगांदा है, ए करन दे नाल क्या सवाब मिलदा है या गुनाह मिलदा है? हसन भोपाली गैर मुकल्लिद है, मुकल्लिद भी कोई नहीं। पता क्या जवाब देता है? कहता है जो हुजूर अलैहि, बात हौसले वाला बंदा सुने, कहता है जो बंदा हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम की विलादत के महीने में खुश हो जाए, मिलाद मनाए, फरमाया ये हसन भोपाली कहता है ओई ते बंदा मुसलमान है, दूजा बंदा मुसलमान कोई नहीं, यही ते बंदा मुसलमान है जेरा मिलादुन नबी अलैहिस्सलातु सलाम के महीने में हुजूर का मिलाद मनाता है, हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम का जश्न मनाता है, हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम की विलादत पर खुश होता है, शहीद तो मुसलमान है। मैंने कहा मेरे बरेली के इमाम ने दिया था कि सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी।
बतूला हमारा नबी कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस सच्चे से अच्छा हमारा नबी। सब ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुझे दीजिए के हैं, अरे हम बेकसों का सहारा, हम बेकसों का सहारा हमारा नबी है। भाई हम खुशियां मना दे, तुम्हें क्या है? आओ इधर आओ, जरा अपने घर की बात करो ना। तुम्हारे घर वाले कहते हैं जो मिलाद मनाए वो मुसलमान है, जो मिलाद ना मनाए वो मुसलमान ही कोई नहीं। पता चला फिर मुसलमान भी हो ये जरा हुजूर अलैहिस्सलाम में प्यार करता है। सुभान अल्लाह।